हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड 1000 प्लस क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा है उसका पार्ट नंबर 8। ओके, और इससे पहले हमने 1 से 7 तक का जो पार्ट है वो अपलोड किया है, तो आप उसे नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लें। ओके, तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 का वीडियो। ठीक है, पार्ट 8 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कमल केतु कैसे घायल यानी घायल हवल रहे। ठीक है, कैसे घायल हो जाता है तो बाघ से लड़े में। नेक्स्ट है, दामोदर कोराय के कथानक के जोर नार कौन ऐतिहासिक बस नहीं होगा वंश होगा से देखवल गेल है, तो वो है गुप्त वंश। नेक्स्ट है, डाह नाटक के पहिल प्रकाशक ठीक है के नाम बतावा, तो वो है मूर्ति देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भय गेल रहे। तो क्या था कारण कि विराट के कामचोरी आर नागा करेक यानी एब्सेंट है ना करेक दाए विवेक ओकरा हाजरी काटल हलय। नेक्स्ट है, गुप्त वंश से गोड़ी के दामोदर कोराय कौन देल हलय, तो किसने दिया है तो उमादित्य ने। ठीक है, कमल केतु के दादा यानी काल केतु के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरी बाबा के मंदिरे पुजारी के नाम की हल। पुजारी का नाम क्या है तो नाम है बाबा भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरी बाबा के पुजारी बाबा भगत गाँवे आयल अकाल के कारण की बतवो है, तो वो बताते हैं कि पहरी बाबा का राइग जायक मतलब पहरी बाबा जो हैं वो गुस्सा गए हैं, वही कारण बताया जाता है। नेक्स्ट है, हम कैसे जियब कहानी के लेखक कौन लागे, तो वो है चितरंजन महतो चित्रा यानी कि चित्रा इनका उपनाम है, और ये छाहिर बुक की 3 नंबर की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंडे हिंदी कथाकार राधा कृष्ण ऊपर लिखल संस्मरण है उड़ गेल फुलवा रह गेल बास, और ये लिखा है जंगली जी ने। ठीक है, किसने लिखा है जंगली जी ने, गोविंद महतो जंगली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति कर झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है, तो ये छाहिर बुक में आया है। ठीक है, और ये आपका चित्रा जी ने लिखा है, चितरंजन महतो चित्रा जिनका उपनाम चित्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है, खोरठाक प्राण प्रतिष्ठा ककर हाथे हवेक बात करल गेल है, तो डॉक्टर अनुज कुमार धान के हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौनी फूल केकर आखिरी कविता मतलब एक मौनी फूल जो कविता संग्रह किताब है के आखिरी कविता क्या है, तो वो है विदाई। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर अनुज कुमार धान कौन पद से खोरठाक प्राण प्रतिष्ठा करल हला, तो वो रांची विश्वविद्यालय कुलपति के पद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल केतु बाघ संगे मुठभेड़ कहाँ भेल रहे, तो बाघ जोबरा दहेक पासे। ठीक है, बाघ जोबरा जो वन है बाघ जोबरा दह वहाँ के उसी के पास में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागे खोजाए रे कमल केतु केकर से भेटा है, तो बाघ के खोज में वो सरंची बाला से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कालू राम गावेक मालिकाना हक केकरा दई के काशी जाए खोजे है, तो किसे देकर तो शंभू को दे करके। नेक्स्ट है, चाबी काठी नाटक के कई गो दृश्य है, तो टोटल 20 दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंची कमल केतु के कहाँ भेटाए हली, तो कहाँ तो जायकोचरा वन में वो भेटाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवनाथ प्रमाणिक कर लिखल कायब नाय लागे कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा यहाँ माराफारी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक बार और भी पढ़ चुका है, तो क्या है कि हे राम दिए नाय पार लहे दू बूंद पानी आर चल लहे जगत पिपासा मेटवेले ककर पंक्ति लागे, तो ये श्रीनिवास पानोरी जी का पंक्ति है, और ये बोरवा अड्डा का खैबर जो संस्मरण है उसमें आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जानकी बल्लभ शास्त्री हंस कुमार तिवारी जैसन कवि संग एक मंच कौन खोरठा कवि कौन जो खोरठा कवि हैं कविता पढ़ल हला, तो वो है श्रीनिवास पानोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो है वो ककरा आर कहिया देल गेल है, तो सुकुमार जी को 2017 में। ठीक है, सुकुमार जी को 2017 हाँ ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली जी राजनीतिक क्षेत्र कौन पद से चुनाइल हला, तो वो मुखिया पद से। ठीक है, नेक्स्ट है नावा जिमीदार कहानी के लेखक लागत, तो वो कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, नेक्स्ट है गुनेश्वर बाबू के माय के ऑपरेशन खातिर कतना दिन धनबायदे ठहरल हलन, तो ये 15 दिन। ठीक है, कितने दिन, तो 15 दिन वहाँ रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी माए के इलाजे घरी गुनेश्वर बाबू परिवार कहाँ ठहरो है, तो दामोदर के घर में। खूब कहानी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दामोदर कोराई काव्य कवि दृष्टि कौन है, कवि का दृष्टि क्या है, तो वो है मानवतावादी है। दामोदर कोराई काव्य कवि दृष्टि कौन है, ठीक है, कवि का दृष्टिकोण इसमें क्या है, तो ये मानवतावादी है। ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर कोराई काव्य कौन दर्शन के समर्थन करल गेल है, तो बौद्ध दर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा हाय खोरठा कौन किताबें कवि हके, कौन किताब के कवि हैं, तो किताबें कविता है। ठीक है, कवि नहीं, कवि भी जान लीजिए, कवि कौन है, आपके पानुरी जी, और किताब कौन सा है, तो वो है आँखी गीत। नेक्स्ट है चाबी काठी नाटक के संपादन के करल है, तो वो है आकाश खुट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग के बाद विद्यार्थी सब कहाँ गेल हला, तो वो गैंगटॉक गए थे। ठीक है, गंगटॉक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उड़ गेल फुलवा रह गेल बास संस्मरण के लेखक लागत कौन है, तो भी मैंने बताया गोविंद महतो जंगली है। नेक्स्ट है गंगा सागर तीर्थ करे ले कौन गेल रहे, तो गुनेश्वर बाबू और उनका परिवार गया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ करे घूरते के बीमार भय जा है, तो गुनेश्वर बाबू की माँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठाक मधुर काव्य कौन काव्य के कहल गेल है, खोरठा का मधुर काव्य दामोदर कोराय को कहा गया, और किसने कहा, तो ए.के. झाजी ने। ठीक है, नेक्स्ट है उमादित्य राजाक राइजे सबले पहिले बोध भिक्षु कहाँ आपन प्रवचन करला, तो दुर्गा मेलाएं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथित छोटे जायते के विधवा जनी हियाक दर्द कौन कहानी में देखवल गेले। ठीक है, क्या बोला है कथित छोटे जायते विधवा जनी के हियाक दर्द। ठीक है, क्या है यहाँ हियाक दर्द, मतलब हृदय का जो कष्ट है, दर्द है, कौन कहानी में देखवल गेल है, तो ओ दीदा जो कहानी है उसमें दिखाया गया है। 7 नंबर की स्टोरी है ये सोन माटी की। ठीक है, लेखक कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अजगर नाटक के सुगिया गोबरा कौन चीज के लौटा के पानी पिएले दे है। ठीक है, मतलब कौन चीज के लोटा में, किस चीज का वो लोटा होता है, स्टील होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो वो जर्मनी। ठीक है, क्या होता है, जर्मनी का लोटा, जर्मन लोटा उसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो उस लोटे में देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है डाह नाटक के संबंधे कौन बात सही नाय लागे। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ है डाह नाटक के खलनायक शेखर लागे, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है दादा बरद तो हमनी क्या है, तो हमनी हीरा मोती नियर पैलही इखिन के आगू ट्रैक्टर फेल। ठीक है, ईटा केकर कथन लागे, तो ये शेखर का है। ठीक है, किसका है, शेखर का ये कथन है कि दादा बरद तो हमनी हीरा मोती नियर पायल ही। ठीक है, दादा बरद तो हमनी हीरा मोती नियर पायल ही। ठीक है, इखिन के आगू ट्रैक्टर फेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है कि उजड़ल खोंदा संस्मरणे बखान है, तो किसका है, तो बोकारो स्टील कारखाना दे उजड़ल गांव के, मतलब जो विस्थापन कर दिया गया था उसका जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइज नाय तो कायल माने हतो गोड़े काटा दाते धैर्य टाने हतो ककर कथन लागे, तो श्रीनिवास पानुरी जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मौनी फूल संग्रह के नाम
केर सही माने की हतै। इसका सही मतलब क्या होता है कि कविता रूपी फूल केर किताब रूपी मौनी। देखिए, एक मौनी फूल मतलब मौनी मतलब बोल सकते हो आप टोकरी जैसा होता है, ठीक है, तो उसमें फूल, तो उसका जो फूल होता है एक मौनी फूल मतलब एक टोकरी फूल, तो उसी तरह बोला है कविता रूपी जो फूल है, ठीक है, तो वो किताब रूपी मौनी, किताब रूपी टोकरी है, ठीक है, तो उस किताब में मतलब वो जो किताब टोकरी हो गया और फूल जो है वो मतलब कविताएं जो है वो फूल हो गए, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भगत पहरी बाबा क बड़का पूजा करे खातिर चंदा उठवे के जिम्मा ककरा दे है, ठीक है, तो वो मथुरा मांझी करके एक व्यक्ति रहता है उसको देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबा भगत एक चाइलबाजी आर पाखंड के भांडाफोड़ करो है, कौन करता है, तो मंगरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पानुरी जी के निधन कतना साल के उम्र में भेल रहे, तो ये 66 साल के 66 ईयर्स के उम्र में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि आँखी गीत नाम के भाव माने की कहल गेल है, तो ये आँख ले फुरछाइल भाव को बोला गया है। नेक्स्ट है, दामोदर के दई के गुनेश्वर बाबू हृदय कैसे बदल जा है, किस तरीके से उनका हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है, तो दामोदर एक उदार मदैत आर उच्च मानुषाली व्यवहार के चलते, मतलब दामोदर को जो गुनेश्वर बाबू होते हैं वो बड़ी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, पढ़ाई करने वो चाहता है लेकिन बहुत क्या बोलते हैं कि तुम मेरे यहाँ काम करो, ठीक है, बहुत बड़ा है पढ़ने वाला, लेकिन वो पढ़ लिख लेता है आगे चल के और बाद में वो इतना कुछ होने के बाद भी वो अब गुनेश्वर बाबू की जब माँ बीमार होती है तो मदद करता है। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि उसका जो क्या है कि उसका देखता है उदार, कितना उदार है वो, मैंने इतना कुछ किया तो फिर भी वो उसकी मदद करता है और इतना मानव को लेकर के इतना मतलब क्या है कि वो मानवता को मानता है, ठीक है, तो इस तरीके से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो छोट जात के हो चाहे उच्च जात के, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है कि बौद्ध भिक्षुक परवर्चन सुन के उमादित्य राजा की करला। उमादित्य राजा क्या करते हैं, तो बौद्ध धर्म मान ले लें, बौद्ध धर्म वो अपना लेते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा उमादित्य जो होते हैं ना कि वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, लेकिन जो काल केतु होता है, ठीक है, काल केतु वो क्या करता है, वापस से जो सनातन धर्म होता है उसे ले आता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा उमादित्य है इसका आंसर। नेक्स्ट है, चाभी काठी नाटक के एक लेखक परिचय के लिखले हत, तो ये श्याम सुंदर केवट रवि जो हैं वो लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राधा कृष्ण जी आकाशवाणी राजी से कहाँ खुश नाय हला, तो वो हुआ का अफसर सभे भ्रष्ट रवैया के चलते, ठीक है, मतलब वो बताते हैं जंगली जी को कि मैं आकाशवाणी जो होती है ना रेडिएशन, तो वहाँ पर क्या होता है कि भ्रष्टता जो फैली है तो उसके चलते वो खुश नहीं रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चाभी काठी नाटक एक विदूषक रूपे कौन कौन पात्र आयल हत, कौन कौन पात्र आए हैं, तो मोती आर ओकर जनी, ठीक है, मोती आर ओकर जनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि झार बने मुसाइल काटे लागल गाछे के जड़, ई कौन काव्य पंक्ति लागे, ठीक है, किस काव्य की पंक्ति है, तो ये दामोदर एक कोराय की पंक्ति है। मतलब यहाँ बताया गया है कि कैसे बाहरी लोग झारखंड में आकर झारखंड में बस करके झारखंड की जो जड़ है उसे काटने लगे हैं, उसे तबाह करने लगे, तो वहाँ वो बताया गया है कि कैसे बाहरी लोग आकर के यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ दिखाया गया है। देखिए फिर क्या है कि नटशाला आर पटशाला, नटशाला और पटशाला के माने की हव है, तो नचनी साल और सिनेमा घर, ठीक है, नचनी साल और सिनेमा घर। नेक्स्ट है, आइज हमर गीतेक देशे, क्या है, आइज हमर गीतेक देशे कवि की कहल हत, तो आइज हमर गीतेक देशे कवि की कहल है, तो कहे हैं भारत देशेक सुंदरता, ठीक है, आइज हमर गीतेक देशे कवि क्या कहे हैं, तो वो भारत क्या है, भारत देशे सुंदरता। ये आज हमर गीतक देशे जो हैं ये पानुरी जी जो हैं, ठीक है, पानुरी जी की रचना है और ये आँखिक गीत
आखिक गीत जो कविता संग्रह है उसकी पहले नंबर की अगर आप देखोगे तो हमें यही वाला पढ़ना है कि आज हमर गीत एक देश है। ठीक है, तो ये टाइटल भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देखिए हमने अभी बहुत सारी जितने भी रिवीजन की है, चाहे वो दामोदर कोराय हो, आखिक गीत हो, एक मौनी फूल हो, खोटा काटे पैदे खंडी, ये गद पद, मतलब जितना भी पद भाग आपको पढ़ना है तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पोयम है, ठीक है, वो सारे उसके भाग आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। ऊपर से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पहले कौन सी कविता है, लास्ट में कौन सी कविता है, इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, तो वो सारे चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि विदाई कविता, जैसे आपसे विदाई जो कविता है उससे क्वेश्चन पूछ लिए गए, विधवा जो है उससे भी पूछे गए। देखिए यहाँ आखिर गीत वाला आज हमारे गीत एक दे से, ठीक है, तो ये वाला है। फिर आपका खोरठा है, खोरठा से पूछा गया। तो इस तरीके के जितने भी कविताएं हो वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार का है ये। ठीक है, श्रृंगारिक भाव का है, श्रृंगारिक वियोग भाव का है। ठीक है, ये फिर जितने भी भाव हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ आप लोगों को देख लेनी है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोगों को करनी है अभी कि आप लोगों को डेली एक सेट मारना है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि डेली एक सेट आप लोग ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, एक सेट मारने से खोटा का क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि कितने आपको आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप लोग एक सेट डेली मतलब डेली मारने की कोशिश कीजिए। और एक काम कीजिएगा कि अपने साथ एक कॉपी और पेन भी साइड में रखिएगा। ठीक है, और उसे रखने से क्या होगा कि जब आप वो रखिएगा तो डेली एक प्रैक्टिस लीजिएगा उससे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए आपने डाह नाटक नहीं पढ़ा, ठीक है, तो डाह नाटक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे लिखिए कि मुझे ये कंप्लीट करना है, और टाइम जब मिलता है तो डाह नाटक कंप्लीट कीजिए। अब जैसे मैंने उजरल खोंदा बताया, तो उजरल खोंदा आपने उस क्वेश्चन से नहीं बना पा रहे हो तो उजरल खोंदा जो है तो उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अगर कोई जैसे आज हमारे गीत एक देश है, ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सर्च कर लो। जैसे मैंने बता दिया आखिर गीत की पहली कहानी है, सॉरी कविता है, तो आप उसे भी जाकर पढ़ ले। विदाई है तो उसे पढ़ ले। ठीक है, या कोई भी संस्मरण ऐसे जो आपको नहीं आते तो वहाँ आप लिख लो साइड में सेट बनाते हुए, और उसके बाद उसको देखिए। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है और इस तरीके से आप क्या कर लोगे, कंप्लीट आपका सिलेबस 30 दिन में और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।